तो अब तक हम देख चुके हैं औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, अब जाके बात जो स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ लिखना भी है आपको। ठीक है, जैसे कि A1 क्या है, A2 क्या है, ठीक है, और T1 T2 क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ A1 बराबर, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इधर देखो सब लोग, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सांद्रता क्या है। यहाँ अगर किसी केमिस्ट्री में किसी भी सिंबल के साइड में यानी कि ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, सांद्रता के बारे में बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर कि ब्रैकेट क्या बता रहा है, यहाँ पर सांद्रता बता रहा है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। अब A1 जो क्या है, यहाँ पर A1 लिखेंगे अभिकारक A का समय T1 पर सांद्रण, लिखेंगे A1 क्या है यहाँ पर, अभिकारक A का समय T1 पर सांद्रण, समय T1 पर सांद्रण। इसी तरीके से आप लिखेंगे कंसंट्रेशन जो A2 है वो क्या है, A2 जो है आपकी वो है आपकी अभिकारक, हाँ सॉरी अभिकारक नहीं लिखना, उत्पाद B। ठीक है, उत्पाद B का समय T2 पर सांद्रण, ये बचा हुआ था अपना पिछली क्लास में। ठीक है, लिखा यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इधर देखो सभी लोग। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल देके बताया था कि ये कोई लड़का है, वो किसी स्पीड से भाग रहा था, बताया था कि नहीं। ठीक है, तो अब इसकी मैंने दो जगह बताई थी, दो पोजीशन बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो कितनी थी, 0, और यहाँ पर मानी थी हमने 10। ठीक है, अब इसकी मैंने एक पोजीशन और बना दी, वो है यहाँ पर बीच में। ठीक है, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको वो था औसत अभिक्रिया वेग, यानी कि हम निकाल लेंगे कैसे, 10 में से 0 को घटा करके और जो समय लग रहा है उसको भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे अब पूछिए जा जगह पे कि जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समय लगा है वो है आपका 10 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ कहीं जो समय होगा वो कितना होगा, 5 सेकंड। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 5वें सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, 5वें सेकंड पर इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल या फिर तात्क्षणिक वेग। ठीक है, यही तरीका थे जो रिएक्शन चल रही है, अगर मैं वहाँ में तुमसे पूछूं कि 10वें सेकंड में रिएक्शन कितनी कंप्लीट है चुकी है, तो भाई क्या बोला मैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, समझ में आई, रफ कर दूँगे। चलो जाके अंदर लिखेंगे सब लोग। अभिक्रिया के दौरान किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग अभिक्रिया का
अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये समझ में आ रही है ना लाइन क्या क्या बचा रही है तुम दे ना, आ रही समझ में? हे भगवान, पहले तो समझ आ रही है, वही तो हो जाएगा मतलब अभिक्रिया वेग के दौरान किसी क्षण, क्षण तो जानते हैं ना, ना जानती क्षण का मतलब क्या होता है? कुछ क्षण, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे हैं कि को पूछ सकता हो तो मनते क्षण तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जाते कहते हैं एट द टाइम, जा टाइम पे। जैसे कि मैंने पूछी कि 10वें सेकंड पे जाने कौन सा चैप्टर लिखूँ, जैसे 10वें सेकंड पे जाने कौन सी लाइन लिखी तो बतानी पड़ेगी ना कि जब जाने जी लाइन लिखी, तो मैं तुमसे 10वें सेकंड में पूछ लूँ। लेकिन मैं तुमसे अगर मैं पूछूँ कि 0 से लेकर 10 सेकंड में जाने कितना चैप्टर लिखूँ, तो वो तो कहा जाएगा औसत। अगर मैं तो पूछ लूँ कि तूने 5वें सेकंड पर कौन सी लाइन लिख रही हो तू, तो वो कहा जाएगा तात्क्षणिक, यानी कि एक क्षण पर पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आएगा ना क्षण का मतलब क्या होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं तुमसे पूछ लूँ तब आपका मतलब क्या आ जाऊँ, तात्क्षणिक। ठीक है, जहाँ बस इतना लिखना और जाके अलावा कुछ ना लिखना, क्योंकि जी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना। ठीक है, चलो अब जाके बाद हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग है। ठीक है, मैं बोल लूँगा ना, लिखो लिखो। एक रासायनिक अभिक्रिया की, हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया की, एक रासायनिक अभिक्रिया की रस सममिति के रूप में, रस सममिति के रूप में अभिक्रिया वेग, हाँ भाई, हेडिंग तो कछु समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही, चलो लिखो तो लिखो। जैसे कि एक अभिक्रिया दे रखी है तुम्हें, कहें M1 A, ध्यान रखियो M1 छोटी है, ठीक है, प्लस M2 B, ठीक है, एरो लगा लिखनी है, N1 P प्लस N2 Q मान लेते हैं, ठीक है, PQ, ठीक है, वही तरीका है, प्लस N3R। कचू समझ में ना आ रही? ठीक है, अब देखो मान लो A प्लस B मिलके क्या बनाते हैं, PQR, ठीक है, 3 उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इनके आगे जो लिखी है यही क्या है, इसकी रस सममिति है, इसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि मैंने, अब तुम कहते हैं 10th क्लास में तुमने पढ़ रखी होगी, जैसे कि अभिक्रिया हम बैलेंस करते हैं, कहते हैं ना, अरे बोलते हैं अभिक्रिया को बैलेंस करो। बैलेंस के मतलब जितने मूल एक की तरफ में उतनी मूल बाकी उत्पाद में होनी चाहिए। ना पढ़ी कब वो अभिक्रिया कैसे बैलेंस करते हैं? अरे यार, मैंने तुमको कल उदाहरण देकर बताओ, 2H2O, 2H2O, तो जी क्या में टूट रहा तू, H2O प्लस O2। अब जी अभिक्रिया मैंने बैलेंस करके बताई कि नहीं तुमको? बताई, तो का कोफिशिएंट लिख रहे जाके हैं 2, हाइड्रोजन 4 है कि, ठीक है, हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं, 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ना, 4 हैं, और जा तरफ कितने हैं, 4 है ना, तो जा तरफ कितने थे मल्टीप्लाई करें फिर, 4, हाँ 4 है ना, हाँ बैलेंस है, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, जा तरफ 2 हैं और जा तरफ 4 हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब जाके आगे जी 2 नंबर लिखो ना, 2 नंबर, वही कहा जाको रस सममिति, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है जी, आ रही समझ में, ना आ रही? हेलो, रस सममिति समझा रहा हूँ मैं, तुमने जिना समझा रहा हूँ, जो हेडिंग दे रखी है के बाद समझा रहा हूँ।
ठीक है, रस सममिति कहते हैं जो को प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट है जी, ठीक है। अब जाके आगे जाके कितने नंबर लिख रहे हैं वही नंबर कहा जाको रस सममिति, ठीक है। वही जाको मोल होता है कि कितने मोल जाके कंसंट्रेशन है, ठीक है। जहाँ पर कितने मोल मिल रहे हैं H2O के 2, H2O2 के 2 मोल, ठीक है। H2O2 के 2 मोल को जब विघटन एरो है, क्या एरो है, विघटन एरो के बाद जी कितने मोल पानी दे रहा है, 2 मोल पानी दे रहा है, ठीक है। और 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। ये जो 2 लिख रही है यही हम कहा कहते हैं रस सममिति, ठीक है। अब जाके रूप में हम अभिक्रिया को भी कैसे लिख सकते हैं, तो भाई ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, ठीक है। चलो मिटा दूँ, समझ में आई। हाँ, तो मैंने अब लिखनी है कि अगर मैं जानती ROR, जानते हैं ना ROR कहते बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग। तो बार बार पर नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए, ठीक है। वो कौन लिखेगा, इतनी जगह तो है ना में, ठीक। अब जा कौन सी तरीका से लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जी कहाँ है, हाँ भाई साहब, ए और बी क्या है इस अभिक्रिया में, जितेंद्र बताएंगे, ठीक है। अमन बताएंगे ए और बी इस अभिक्रिया में क्या है। मैंने ऐसी क्वेश्चन पूछ लो है, ऐसी थोड़ी नहीं है। जब मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करके चल रहा हूँ तो तुम्हें डाउट क्लियर करो, मुँह तो डाउट आया था ना, बह तुम तो होशियार हैं बहुत, मुँह तो ज़्यादा, भाई मुझसे ज़्यादा तो होशियार हैं ही तुम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर ए और बी क्या हैं, अगर मैं पूछूँ आपसे PQR क्या है, आकाश बताएंगे, ठीक है। तुम बताओ ए और बी क्या हैं, ए और बी उत्पाद हैं, यानी कि अभिक्रिया जा तरफ है रही है। अभिकारक कौन सी तरफ के होते हैं यार, पहले बताई मैंने तुम लोगों के, ठीक है। तो ए और बी कहाँ यहाँ पे अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी यहाँ पर, कम। एक चिन्ह की वजह से इतनी भाषणबाजी देनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जो सांद्रता है ए और बी की क्या होगी, अरे यार बताया तू भाई, ए और बी की सांद्रता जा अभिक्रिया में, ए और बी की माइनस ए और बी की जो सांद्रता है जब अभिक्रिया में घटेगी क्या बढ़ेगी, घटेगी। क्यों घटेगी, रीजन बताओ। क्योंकि ये अभिकारक हैं, अभिकारक ही क्या में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। भाई अभिक्रिया की जब अभिकारक की सांद्रता घटी ना न रही तो यानी कि प्रोडक्ट बनी ना रही, रिएक्शन ही ना रही, नहीं यही समझ में आएगी ना। चलो अच्छी बात है तो भाई, ठीक है। आएगी ना समझ में, चलो अच्छी बात है। तो ए और बी के जो मोल हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे घटेंगे, ठीक है। ए और बी की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। भाई मोल वोल मैंने कल्लू बताया थी तो मैंने क्यों ध्यान भूलिएगा, लास्ट में जो लास्ट की स्लाइड थी वह जगह पे लिखी मैंने 10 मोल कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी है, 10 मोल ऐसा करके कचू लिखी। तो AMU तो वो अलग होता है, हाइड्रोजन वैसे बाम बताइए तो फ्रिक्शन बताइए, ठीक है। तो ऐसा मत देखो मेरी तरफ, आइएगा समझ में। चलो तो जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखो क्या करना है, जो रस सममिति है वहाँ को हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वहाँ में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। अब मैं माइनस लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, माइनस लग रही है कोई चीज़ क्या तो क्या का मतलब घट रही है, यानी कि अभिकारक के बारे में बात करें, ठीक है। यानी कि हाँ, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बट्टे इसे खर्च होने में लगा समय, नहीं समझ में आई, ठीक है। और इसके सामने माइनस लगा है, जाके समझ में आ रही है ना, क्यों लग रहा हो, क्योंकि जाकी कंसंट्रेशन जाकी सांद्रता का रही है, घट रही है, ठीक है। अब रही बात M1 की, भाई हेडिंग क्या की वजह से डली है, जिनकी वजह से तो डली है ना, रस सममिति के टर्म में हम देखो चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालें, ठीक है। तो जो M1 है उसका हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक। अब इसकी जो सांद्रता है वो आपके सामने है, ए की सांद्रता, ठीक है। इसी तरीके से मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, फिर बी की सांद्रता के बारे में बात करूंगा। तो बी की सांद्रता कैसे लिखेंगे बता सकते हो आपको, कैसे लिखेंगे, माइनस को चिन्ह लगाएंगे, फिर 1/M2, ठीक है। आ रही है ना समझ में, फिर डेल्टा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, बट्टे में डेल्टा टी। इतना समझ में आया,
फिर बाकी बाद मैंने, अब मैं बोला हूँ आकाश बोलो, मुझे पी के बारे में बात करनी, पी। अब पहले तो ये बताओ कि चिन्ह प्लस आएगा या माइनस? माइनस आएगा, ठीक है माइनस आएगा। फिर बाकी बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बेटा ये बताओ? डेल्टा कीप साइलेंट। 1/n। हाँ 1/n1, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता किसकी, पी की, बट्टे में डेल्टा टी। रोहिन बताएंगे सही है या गलत है? सही है, रोहिन के अकॉर्डिंग सही है। अमन बताएंगे, अमन गलत है। तुम बताएंगे गलत है। आकाश वो सॉरी कल्ला गलत है, ठीक है। तो गलत है ये, जा जगह पे प्लस को चिन्ह ना हो ना कि माइनस को, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार ये तो सोच लो, जब तक चिल्ला रहा हूँ मैं। ध्यान भूल गए? चलो अब बाकी के अकॉर्डिंग अपने आप लिख लेंगे ना। क्या करनी है, प्लस के, देखो मैं साइन लगाया ना, चाह तो कोई दिक्कत ना, तार जगह पर कछ को साइन ना हो तो बार जगह पर प्लस को हो तो कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सॉरी 1/n2, ठीक है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ क्यू बट्टे डेल्टा टी, ठीक है, बराबर 1/n3, हाँ n3, और हाँ डेल्टा जो है, डेल्टा क्यों लगा रहे हैं समझ में आ रही है ना। एक समय अंतराल हम बात करेंगे हम यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम में से प्रारंभिक घटाएगी नहीं, पिछली क्लास हम बात करी थी। तो डेल्टा चाहिए वही लग रही है जगह पे, हाँ आ रही है ना, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लिखो फटाफट से जल्दी।